हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी गणित की सोचने की क्षमता को बदल देगा। आपका जो गणित के प्रति नजरिया है उसको बिल्कुल चेंज कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिस बच्चे को भी गणित कमजोर लगती है उस बच्चे के लिए ये वाला वीडियो एक रामबाण है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एवरेज के वो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं इतने आसानी तरीके से कि आपको मजा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा आपको गणित से, और आप लोग चुटकियों में बनाएंगे। और वो सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। लगभग हर पेपर में वो सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग यूं ही उड़ाएंगे। बस एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है कि जो भी बच्चा नया इस चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके चल जाना, बस इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। देखो यहां से तमाम अपन रेलवे के सवाल करेंगे, तमाम यहां से मेरे प्यारे बच्चों अपन रेलवे के सवाल करेंगे, ग्रुप डी के, एलपी के, वापिस से ग्रुप डी के, ठीक है ना, एनटीपीसी के। मेरे प्यारे बच्चों तमाम सवाल अपन करने वाले हैं। जो आप लोगों को कठिन लगते हैं ना, पारियों वाले सवाल, सर ये क्रिकेट वाले सवाल आ गए, सर ये पारी वाले सवाल आ गए। मेरे प्यारे बच्चों आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको सारे के सारे सवाल बहुत आसान लगेंगे। बस देख लो, मैं तो ये बोल रहा हूं देख लो आप लोग एक बार। चलिए अब यहां से बात को समझना, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। देखो इस साइड अपन लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों संख्या, और इस साइड अपन लिखेंगे, यहां से अपन औसत लिखेंगे। इस साइड हमेशा आप लोग संख्या लिखेंगे और इस साइड हमेशा आप लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, औसत लिखेंगे। जब भी आप लोगों को संख्या लिखनी हो, जब भी आप लोगों को संख्या लिखनी हो तो उसको लिखने का तरीका यही रखना कि जैसे मान लो यहां से 20 है, जैसे मैं इधर बता रहा हूं, जैसे मान लो यहां से 20 है, अगर मान लो एक और आदमी आ गया तो आप बोलेंगे सर 20 से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 21 हो जाएगा। अगर मान लो एक आदमी छोड़कर चला जाता तो फिर आप बोलते सर पहले 20 थे, अगर एक आदमी छोड़कर चला जाएगा तो सर यहां से कितने बचेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 19 ही बचेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आदमी नया आता है उसको आप प्लस करके नीचे लिखेंगे, जब भी आदमी छोड़कर जाता है तो आप उसको कहां लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, घटाकर आप लोग उसको ऊपर लिखेंगे। कहने का मतलब फॉर्मेट ये होना चाहिए, 17 के बाद आप बोलेंगे सर 19 आना चाहिए, मतलब 17 से बड़ी संख्या आनी चाहिए। जैसे आप लोग बोलेंगे, जैसे आप लोग बोलेंगे भाई यहां पर संख्या 17 थी लेकिन यहां से दो आदमी छोड़कर चले गए, तो आप इसको फिर नीचे लिखेंगे कि ऊपर लिखेंगे। भाई यहां पर 17 है, अगर दो आदमी छोड़कर चले गए तो आप बोलेंगे सर 15 ही बचे, तो इस 15 को ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे, आप बोलेंगे सर गिनती के हिसाब से तो 15 आपका ऊपर आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो संख्या अपन लिखेंगे ना, ये गिनती के हिसाब से अपन लिखेंगे। भाई गिनती में पहले 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है, क्लियर है बात। जैसे आप बोलेंगे सर 10 बच्चे थे, फिर यहां से मैं आपको बोलूंगा कि 3 बच्चे छोड़कर चले गए, छोड़कर गए। बस यहां से कॉन्सेप्ट को समझ लो एक बार, उसके बाद चीजें इतनी आसान है ना कि आप लोग मतलब दिल से धन्यवाद करोगे कि सर मजा आ गया। देखो आप बोलेंगे सर यहां से 10 बच्चे थे, अगर 3 बच्चे छोड़कर चले गए तो आप बोलेंगे सर बच्चे 7 ही बचे, तो 7 गिनती के हिसाब से ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, आप बोलेंगे सर ये गिनती के हिसाब से कहां पर आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये ऊपर आएगा। क्लियर है बात। चलिए मतलब आपको ऐसा नहीं लिखना कि 10, नीचे आप लोगों को ऐसा नहीं लिखना क्या 10 के बाद 7 आता ही, क्या नहीं आता। आप बोलेंगे सर पहले 7 आता है, उसके बाद में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे 10 आता है। लेकिन जैसे अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि शुरुआत में कितने बच्चे थे, आप बोलेंगे सर 20 बच्चे थे, फिर यहां से बोला कि 3 और भी शामिल हो गए, 3 और भी शामिल हो गए, 3 और भी शामिल हो गए, 20 पहले से ही थे,
3 और भी शामिल हो गए तो 23 हो गए। अब 23 को ऊपर लिखोगे कि नीचे लिखेंगे? आप बोलेंगे सर 23 अपन आएगा नीचे, क्योंकि 20 के बाद में क्या आएगा बेटा, यहां से 23 आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। इस साइड में लिखेंगे आप संख्या, और संख्या को कैसे लिखना है, गिनती के हिसाब से आपको लिखना है। 15 के बाद 16 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 18 आएगा। ऐसा नहीं करना कि 15 के बाद 13 लिख रहे हैं। क्लियर है बात? फिर एक साइड में अपन लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे औसत अपन लिखेंगे। बस यहां से एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो। बस देखो, यहां से अपन बोलेंगे सर मान लो शुरुआत में संख्या अपनी कितनी थी, आप बोलेंगे 17 थी। इन 17 संख्याओं का जो औसत था वो कितना दे के रखा है, आप बोलेंगे सर 15 अपन को दे के रखा है। अगर यहां से 2 बच्चे और भी आ गए, अगर यहां से 2 बच्चे और भी आ गए तो आप बोलेंगे सर बच्चे कितने हो गए, यहां से 19 बच्चे हो गए। फिर ऐसा होने से आप बोलेंगे सर जो औसत था वो 2 से बढ़ गया। अगर औसत अपना 2 से बढ़ गया तो आप बोलेंगे भाई औसत कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 17 हो गया। अगर औसत बढ़ेगा तो प्लस कर लो, अगर यहां से औसत कम होगा तो माइनस कर लो। तो यहां से बस आपको तो ये देखना है भाई कितना बढ़ा और कितना घटा। आप बोलेंगे सर ये जो औसत था ये अपना 2 बढ़ा, अगर यहां से बढ़ेगा तो प्लस का 2, अगर मान लो यहां से घटेगा तो आप बोलेंगे सर माइनस का 2। क्लियर है बात? तो यहां से जो औसत था वो आप बोलेंगे सर ये कितने से बढ़ गया बेटा, ये 2 से बढ़ गया। तो फिर यहां से ये जो नए छात्र है ना, नए छात्र, दोनों के लिए देखो तरीका सेम ही है, या तो छोड़कर जाएंगे या फिर नए शामिल होंगे। तो यहां से नए छात्र या फिर जो छोड़कर गए मेरे प्यारे बच्चे, दोनों को ही निकालने का तरीका यहां पर सेम ही है। क्लियर है बात? अब यहां से आप बोलेंगे सर 17 से 19 हुआ, मतलब यहां पर कितने छात्रों की बात कर रहे थे, यहां से 2 छात्रों की अपन बात कर रहे थे। तो यहां से अपन जो भी निकालेंगे ना वो उन दोनों छात्रों का अपन योग निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, बात को समझना। देखो यहां से अपन को किसी से मतलब नहीं है, न तो अपन को इससे मतलब है, न अपन को इससे मतलब है। आप यहां से जितना बढ़ेगा और यहां से जितना घटेगा आप गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसकी। तो यहां से इस 2 की गुणा करेंगे अपन 19 से, तो आप बोलेंगे सर यहां से 38 आएगा। क्लियर है बात? फिर यहां से अपन सामने वाले को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा अपन प्लस करेंगे। तो यहां से सामने वाले को अपन को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, यहां से हमेशा अपन को प्लस करना है। जो भी बढ़ा घटा इसकी गुणा करेंगे इससे, तो आप बोलेंगे 38। सामने वाले को हमेशा अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन ये जो पीछे वाला नंबर है इसकी गुणा अपन किससे करेंगे भाई, अगर 2 विद्यार्थी शामिल होंगे तो 2 से गुणा कर देना, 3 विद्यार्थी शामिल होंगे 3 से गुणा कर देना, अगर 1 विद्यार्थी शामिल होगा तो फिर 1 से गुणा करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर 38 प्लस में 30, तो टोटल मिलाकर यहां से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 68 हो जाएगा। मतलब यहां से जो 2 छात्र नए आए हैं उनका मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 68 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब यहां से मैं आपको एक और बताता हूं, बात को समझना। जैसे आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर संख्या 15 थी और इनका जो औसत था वो आप बोलेंगे 40 था। क्लियर है बात? जैसे एक विद्यार्थी और भी शामिल हो गया तो टोटल मिलाकर 16 विद्यार्थी हो गए। ऐसा होने से जो औसत था मेरे प्यारे बच्चों वो 2 से कम हो गया। जो अपना औसत था वो कितने से कम हो गया, आप बोलेंगे सर 2 से कम हो गया। तो यहां से ये जो नया छात्र आया है या फिर जो छोड़कर जाएगा ना, दोनों का ही निकालने का तरीका सेम ही है। तो आप बोलेंगे सर इस माइनस के 2 की गुणा करेंगे अपन इस नंबर से, तो माइनस के 2 की गुणा करेंगे 16 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 32। फिर यहां से अपन सामने वाले को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, प्लस अपन करेंगे, सामने वाले को प्लस अपन करेंगे।
अब यहां से देखो 15 से 16, मतलब अपन एक ही बच्चे की बात कर रहे थे। एक के केस में आप गुणा करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 में से 32 जाएगा, आप बोलेंगे 8। मतलब यहां से जो नया छात्र आया है, आप बोलेंगे सर उसका वजन कितना हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 8 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब यहां से ध्यान से देखना, जो सवाल मैं आपको यहां से अब करवाऊंगा उसको ध्यान से आप लोग देखना। सवाल में अपन को क्या बोला गया था कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी स्कोर, औसत स्कोर 52 है। कहने का मतलब आप एक साइड लिखेंगे संख्या, आपको पता है, दूसरी साइड में आपको औसत लिखना है। जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी ना, तो ये संख्या औसत ऐसे लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो यहां से जो 11 का औसत है, आप बोलेंगे सर कितना दे के रखा है? यहां से 52 अपन को दे के रखा है। 13 पारियों के बाद औसत 54 हो जाएगा। मतलब यहां से 13 पारियों के बाद यही औसत कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये 54 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ भाई, 52 से 54 हुआ तो आप बोलेंगे औसत कितने से बढ़ गया? बेटा 2 से बढ़ गया। और यहां से जो पारियां थी ना, वो अपनी कितने से बढ़ी थी? आप बोलेंगे सर 2 पारियां बढ़ी थी। भाई शुरुआत में 11 पारियां, बाद में बढ़कर सर ये 13 पारियां हो गई। मतलब यहां से ये जो 2 पारी है ना, यहां से ये जो 2 पारी है, इनका योग अपन कैसे निकालेंगे, मैं आपको वही सिखाना चाह रहा हूं। भाई ये जो 2 पारी नई जुड़ी है ना, इनका योग कैसे निकालना है, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं। देखो कुछ नहीं करना, जो भी आपका ये वाला प्लस माइनस होगा, इसकी गुणा करेंगे इससे। तो 2 की गुणा करेंगे 13 से, आप बोलेंगे 26। फिर सामने वाले को अपन को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? अपन को प्लस करना है। लेकिन मैंने आपको यह भी बोला था कि पीछे वाला ये जो नंबर है वो किससे गुणा होगा? अगर यहां से अपन 2 पारी की बात कर रहे थे तो यहां से 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहां से देखो कितना हो गया? आप बोलेंगे 26 प्लस में ये कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 104। 26 में अपन 104 को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर ये कितना हो गया? मेरे प्यारे बच्चे 130 हो गया। मतलब जो 2 नई पारियां थी ना, उनका योग करेंगे तो वो कितना निकल के आ गया? 130 निकल के आ गया। अब 2 पारियां कौन कौन सी थी? देखो यहां से 11 पारी, फिर यहां से 13 पारी, तो नई पारी कौन कौन सी हो गई? बेटा 11 के बाद में क्या आएगा? आप बोलेंगे सर 12वीं पारी, प्लस में यहां से 13वीं पारी। इस चीज की गलती मत करना। देखो यहां से 11 के बाद गिनना, यहां से 11 के बाद, क्योंकि 11 पारी तक की बात वो कर चुका है। 11 के बाद गिनेंगे तो 12वीं पारी और 13वीं पारी, दो ही तो पारियां जुड़ी है ना। इन दोनों का जो योग है वो अपन ने कितना निकाल लिया मेरे प्यारे बच्चों? 130 अपन ने निकाल लिया। अब सवाल में क्या बोला गया था? यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं, मतलब यहां से 13वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, मतलब यहां से 13वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, इसका क्या मतलब हो गया कि 12वीं पारी में अगर वो x रन बनाएगा तो 13वीं पारी में x प्लस 16 रन बनाएगा, मतलब 16 रन ज्यादा बनाएगा। तो यहां से आप बोलेंगे सर 130 हो गया। समझ गए ना इस बात को? सवाल में बोला गया था कि 13वीं पारी में पिछली पारी की तुलना से 16 रन अधिक बनाएगा, तो पिछली पारी में अगर x रन बनाएगा तो फिर 13वीं पारी में 16 रन अधिक बनेगा, मतलब x प्लस 16 बनेगा। तो यहां से इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 2x प्लस में 16 बराबर में 130। देखो यहां से 16 को उधर भेजेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से अपना 114, यहां से अपना निकल जाएगा, 2 114 को काटेगा, आप बोलेंगे 57। मतलब इस x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे? 57 आ गया। सवाल में 12वीं पारी का पूछा गया था,
और 12वीं पारी का अपन x माने थे, x का मान 57 आ गया, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। क्लियर है बात? चलिए बताइए। अब इसका मैं शॉर्टकट बता दूं आपको एक बार, चलिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बहुत ज्यादा रिपीट किए हैं, तो इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको यहां से बता देता हूं। देखो यहां से कुछ भी नहीं है, देखो यहां से कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चलिए, अगर यहां से 12वीं पारी का आपसे पूछा जाए ना, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना। देखो यहां से अपन को ये जो 12वीं पारी है और 13वीं पारी है, इनका जो अंतर है वो अपन को कितना दे के रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 16 अपन को दे के रखा है। मतलब यहां से जो योग है ना, वो अपन ने 130 निकाल लिया ना, योग 130 निकाल लिया। सवाल में जो अंतर है वो अपन को दे के रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 16 अपन को दे के रखा है। अगर 12वीं पारी का अपन से पूछा जाए तो इन दोनों को घटा के अपन 2 का भाग दे लेंगे। तो यहां से जैसे इन दोनों को घटाएंगे 114, इसमें अपन 2 का भाग देंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 57, इसका निकल के जाएगा। क्लियर है बात? अगर यहां से 13वीं पारी का अपन से पूछा जाता तो आप यहां से बोलेंगे सर इन दोनों को जोड़कर अपन किसका भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चे? 2 का भाग देंगे। तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे और यहां से अपन 2 का भाग देंगे, तो यहां से कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये तंत्र निकल के जाएगा। डायरेक्ट अपन ऐसे कर सकते हैं। चलिए, अब इस सवाल में ना, क्योंकि देखो ये सवाल ग्रुप डी 2018 में आया, उसके बाद एलपी टेक्नीशियन 2018 में वापस रिपीट किया। अब यहां से थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपन करेंगे। देखो यहां से 10 पारी की वो बात कर रहा था, तो 10 पारी तक का जो औसत है वो 52 है। फिर यहां से 12 पारियों के बाद, देखो 12 पारियों के बाद यही बढ़कर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? 54 हो गया। चलिए, तो यहां से ये जो 2 पारियां है ना, कौन कौन सी पारी? आप बोलेंगे सर ये 11वीं पारी प्लस में यहां से 12वीं पारी। यहां से ये जो 2 पारियां हैं उनका योग अपन कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर ये जो औसत था वो 2 से बढ़ गया, तो इस 2 की गुणा करेंगे 12 से, तो ये हो गया 24। फिर यहां से अपन बोलेंगे सर इसको अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको अपन प्लस करेंगे, तो यहां से 52। लेकिन यहां से अपन कितनी पारियों की बात कर रहे थे? आप बोलेंगे 2 पारियों की बात कर रहे थे, तो फिर यहां से अपन 2 जोड़ेंगे, तो ये 24 हो गया। आप बोलेंगे सर यहां से ये 104 हो गया। तो इन दोनों को जैसे ही अपन जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर जो योग है ना वो 128 निकल के आ गया। मतलब यहां से योग 128 आ गया, और आप बोलेंगे सर यहां से जो अंतर है वो कितना दे के रखा है? आप बोलेंगे यहां से 16 अपन को दे के रखा है। चलिए, अगर 11वीं पारी का मेरे से पूछा जाएगा, इन दोनों को घटाकर अपन 2 का भाग देंगे। जैसे इन दोनों को अपन घटाएंगे, आप बोलेंगे 112 और उसमें अपन 2 का भाग देंगे, तो यहां से कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे? 56 मिलेगा। तो कहने का मतलब 11वीं पारी में है ना, 11वीं पारी में कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चे? 56 निकल के आ गया। वैसे अगर 12वीं पारी का पूछ लिया जाता, इन दोनों को जोड़कर किसका भाग दे लेते बेटा? 2 का भाग अपन दे लेते। क्लियर है बात? चलिए अगला सवाल देखो, चीजों को ऑब्जर्व करो थोड़ा थोड़ा सा। 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है,
समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। अब यहां से बात को समझना, थोड़ी सी यहां से बात को समझना। यहां पर कोई आया और गया नहीं है। कहने का मतलब यहां पर तो क्या हुआ था कि एक आदमी आया और एक आदमी चला गया, मतलब यहां पर जो संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहां से बोलेंगे सर यहां से जो 6 व्यक्ति थे उनका औसत देख के रखा है क्या? नहीं देख के रखा। तो यहां से आप कितना मान लेंगे? आप बोलेंगे सर यहां से अपन x मान लेंगे। कहने का मतलब ये अपन को देख के रखा है मेरे प्यारे बच्चों पुराना वाला, पुराना ही तो ये देख के रखा है ना भाई। शुरुआत में 6 का जो औसत है वो अपन ने x मान लिया, नहीं देख के रखा तो x मान लिया। अब यहां से प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है कि संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब संख्या पहले 6 थी और संख्या अभी भी कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? 6 है, क्योंकि एक आदमी गया और एक वापस आया। लेकिन ऐसा करने से आप बोलेंगे सर जो औसत था उसमें 2 की वृद्धि हो गई, मतलब यहां से जो औसत था इसमें कितने की वृद्धि हो गई मेरे प्यारे बच्चे? 2 की वृद्धि हो गई, क्योंकि अपन को बस इसी से मतलब है। यहां पर कौन सा नंबर आएगा उससे मतलब नहीं है, कितने की वृद्धि या फिर कितने की कमी, बस अपन को इसी से मतलब है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो अपन कैसे निकालेंगे, बात को समझना। अपन कैसे निकालेंगे? आप यहां से बोलेंगे सर इस 2 की गुणा अपन 6 से करेंगे, यहां से 12। फिर यहां से अपन बोलेंगे सर यहां से अपन किसको जोड़ेंगे बेटा? x को जोड़ेंगे। फिर बराबर में क्या आएगा? आप बोलेंगे सर ये x तो किसको दर्शा रहा था? ये पुराने को दर्शा रहा था, मतलब यहां पर जो भी मान आएगा ना वो किसका आएगा बेटा? यहां से नए का मान आ जाएगा। या तो नया देखकर पुराना पूछेगा या फिर पुराना देखकर अपन से क्या पूछेगा बेटा? नया अपन से पूछेगा। सवाल में यहां पर पुराने वाले का जो वजन है वो 72 अपन को दे के रखा है, मतलब इस पुराने वाले का वजन अपन को 72 दे के रखा है। तो आप बोलेंगे सर 72 और 12 को जैसे अपन जोड़ेंगे तो यहां से इस नए वाले का जो वजन है वो कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चे? 84 निकल के आ गया। क्लियर है बात? ये क्लियर हो गई होगी आपको बात। चलिए देखो यहां से अगला सवाल देखो, मैं फिर बोल रहा हूं जो बच्चा देख रहा है अगर वो चाहते हैं कि यार ऐसे तरीके आज दिन तक इतने टीचर से पढ़ लिए लेकिन मिले ही नहीं कहीं, तो मेरी ऐप पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस है लेकिन कंटेंट आपको मतलब ऐसा मिलेगा कि शायद आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, वैसा कंटेंट मिलेगा मेरा। चलिए 18 कटलों का माध्य भार, माध्य का मतलब एवरेज होता है, औसत होता है 7.2 किलोग्राम है। यदि समान भार के 2 और कटल इसमें शामिल कर लिए गए, मतलब यहां से आप बोलेंगे सर 18 थे और इनका औसत आप बोलेंगे 7.2। अच्छा यहां से सभी को ग्राम में बदल दो, 7.2 इसको 1000 से अपन गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर 7200 हो गया। तो 18 का जो औसत है वो अपन को 7200 अपन को दे के रखा है, क्योंकि सवाल को या तो ग्राम में बदल लो या फिर किलोग्राम में बदल लो। क्लियर है बात? चलिए फिर यहां से बोला गया था भाई 2 और इसमें शामिल कर लिया, 18 की जगह अब 20 हो गए। देखो औसत में क्या प्रभाव पड़ा, औसत 20 ग्राम से कम हो गया, इस बार कम हो रहा था तो आप बोलेंगे सर यहां से माइनस का 20 करेंगे। औसत अगर बढ़ेगा तो प्लस का 20, अगर औसत कम होगा तो यहां से माइनस का 20। तो यहां से ये जो नए आए हैं इनका योग आप लोग कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहां पर जो भी अपन निकालेंगे ना ये योग ही अपन निकालेंगे। आप बोलेंगे सर इस 20 की गुणा 20 से करो, आप बोलेंगे माइनस का 400। भाई माइनस का 20 की गुणा 20 से करेंगे तो माइनस का 400। आप बोलेंगे सर ऊपर वाले में हमेशा अपन प्लस करेंगे, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों इसमें अपन क्या करेंगे, यहां से अपन इसमें प्लस कर देंगे। क्लियर है बात? चलिए देखो यहां से 7200 में से अपन 400 को घटाएंगे तो आप बोलेंगे यहां से कितना बन गया मेरे प्यारे बच्चे? यहां से ये अपना 6800 बन गया। चलिए 1 मिनट।
18 से 20 है ना, यहां से आप बोलेंगे 7200, 20 ग्राम कम हो गया तो यहां से अपन बोलेंगे सर 20 गुणा 20, यहां से माइनस का 400, फिर यहां से प्लस करेंगे अपन 7200 में, तो यहां से आप बोलेंगे सर 7200 में से अपन 400 को घटाएंगे तो यहां से कितना हो गया, यहां से अपना 6800 हो गया। चलिए, सवाल में बोला गया था कि प्रत्येक कटल का जो भार है वो अपन को ज्ञात कर। अच्छा, यहां से अपन ने एक गलती क्या कर दी मेरे प्यारे बच्चों, इस लास्ट वाले को गुणा अपन किससे करेंगे? अगर यहां से अपन 2 का निकाल रहे हैं तो अपन 2 से गुणा करेंगे, अगर यहां से अपन 3 का निकाल रहे हैं तो अपन 3 से गुणा करेंगे, इस चीज को भूलना मत। तो आप यहां से बोलेंगे सर यहां से कितना हो गया 14,400, और यहां से कितना था बेटा माइनस का 400 था, तो 14,400 में से 400 को घटाएंगे ना तो यहां से कितना गया, आप बोलेंगे सर 14,000 ग्राम निकल के आ गया। कितने का? आप बोलेंगे सर 2 लोगों का, ये 2 लोगों का योग 14,000 है, तो आप बोलेंगे सर एक का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 7,000 ग्राम। मेरे प्यारे बच्चे एक का हो जाएगा, और 7,000 ग्राम को अपन किलोग्राम में कितना बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 7 किलोग्राम बोलेंगे, क्योंकि यहां से प्रत्येक का पूछा गया था। अगर यहां से 2 लोगों का वजन 14,000 है तो फिर यहां से एक आदमी का वजन 7,000 हो जाएगा ग्राम में, किलोग्राम में कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 7 किलोग्राम। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे ना, बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में बना देगा ये कॉन्सेप्ट। 6 संख्या का औसत 16 है, आप बोलेंगे सर 6 का जो औसत है वो आप बोलेंगे सर 16 है, उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाता है। अच्छा, यहां से संख्या 6 थी, एक संख्या अगर निकाल दी गई तो संख्या कितनी बची, आप बोलेंगे सर 5 ही बची, तो इस 5 को नीचे लिखेंगे कि ऊपर लिखेंगे, आप बोलेंगे सर इस 5 को अपन ऊपर लिखेंगे। क्लियर है बात? चले, मतलब कमी होगी तो ऊपर लिखो, वृद्धि होगी तो नीचे लिखो। फिर यहां से आपको बोला गया था कि यहां से जो शेष संख्या बची हैं इनका औसत कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, 17 निकल के आ गया। निकाली गई संख्या मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप ऐड करेंगे या फिर आप निकालेंगे, दोनों का ही तरीका सेम ही है। तो यहां से ये जो एक संख्या आपने निकाली है या फिर ऐड करेंगे, क्योंकि 6 से 5 हुआ ना, तो जो एक संख्या है उसका जो योग बोलो चाहे आप उसका औसत बोलो, वो एक ही बात होती है। देखो 17 से 16 हुआ तो आप बोलेंगे सर ये माइनस का 1 हो गया। औसत में हमेशा ये देखेंगे भाई 17 से 16 हुआ तो यहां से माइनस का 1 हो गया, इस माइनस के 1 की गुणा करेंगे 6 से तो माइनस का 6, आप बोलेंगे सर ऊपर वाले के साथ अपन प्लस करेंगे मतलब प्लस का 17, तो यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 11 हो गया। तो जो एक संख्या आपने निकाली है वो कितना निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चे, उसका मान 11 निकल के आ गया। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी। आप बोलेंगे सर शुरुआत में 10 छात्र थे और इनका जो औसत था वो आप बोलेंगे 16 था। यहां से कितने छात्रों ने कक्षा छोड़ी, 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी, टोटल मिलाकर 10 छात्र थे। अगर 2 छात्र कक्षा छोड़ेंगे तो कितने छात्र बचे, आप बोलेंगे सर 8 छात्र बचे। 8 को ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे, सर 8 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि पहले 8 आता है उसके बाद में 10 आता है, और यहां से छोड़कर जाएंगे तो ऊपर लिखेंगे, नए शामिल होंगे तो अपन नीचे लिखेंगे। इस 8 के बारे में क्या बोला गया था, 8 के बारे में बोला गया था कि अपना जो औसत था वो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 16.25 हो गया, ये तो बोला गया था। चलिए फिर यहां से जो 2 आदमी है ना, यहां से ये जो 2 आदमी है इनके बारे में अपन से पूछा जाए, मतलब यहां से अपन इनका क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, योग अपन निकालेंगे। देखो कैसे, 16.25 से 16 हुआ, आप बोलेंगे भाई कितने की कमी हो गई, यहां से 0.25 की कमी हो गई।
अगर कमी होती है ना तो आप लोग माइनस में लिखेंगे। देखो अब कुछ नहीं करना, इसकी गुणा करेंगे आप 10 से, तो 0.25 की गुणा 10 से करेंगे तो ये माइनस का 2.5 हो गया। फिर यहां से अपन प्लस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे ऊपर वाले से, मतलब 16.25। लेकिन इस बात को भूलना मत, पीछे वाले नंबर को किससे गुणा करेंगे? अगर अपन 2 के बारे में निकाल रहे हैं तो अपन 2 से गुणा करेंगे, 3 के बारे में निकाल रहे हैं तो 3 से अपन गुणा करेंगे, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 32.50 हो गया। और ये था अपना 2 पॉइंट, यहां से 5 था, 2.5 को 2.50 भी अपन लिख सकते हैं। 32.50 में से 2.50 को घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर 30 आ गया। इसका मतलब जो 2 लोग छोड़कर गए हैं उनका योग कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चे? 30 निकल के आ गया। तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा? यहां से 30 निकल के आ जाएगा। देखो कितने आसान आसान सॉल्यूशन है, अगर आप लोगों को आते हैं ना चीजें। अब इस तरीके में ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना कि प्लस करना है कि माइनस करना है, सीधा जो तरीका बताया है बस उस पर फोकस करो। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट के कप्तान की आयु 35 वर्ष है तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। कहने का मतलब एक कप्तान है और एक विकेट कीपर है। देखो यहां से कप्तान की आयु 35 वर्ष है, विकेट कीपर के बारे में बोला गया था कि इसकी आयु 5 वर्ष ज्यादा है, मतलब इस विकेट कीपर की आयु कितनी हो गई? 40 हो गई। अगर इन दोनों का आप योग करेंगे तो आप बोलेंगे सर 75 हो गया। भाई कीपर 35 का है, विकेट कीपर 40 साल का है, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? 75 हो गया। देखो सवाल में बोला गया था यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए, कहने का मतलब शुरुआत में 11 खिलाड़ी थे और इनकी जो औसत आयु है वो अपन को नहीं दे के रखा। अगर औसत आपको नहीं दे के रखा हो तो आप यहां से x मान लेना, मतलब 11 खिलाड़ियों का जो औसत है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? x है। सवाल में बोला गया था इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए। किन दोनों की आयु को? इन दोनों की आयु को। इन दोनों की आयु को हटाएंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से 11 में से 2 खिलाड़ियों को हटाएंगे तो संख्या तो अपने पास में 9 ही बची। फिर यहां से बोला गया था तो बचे हुए खिलाड़ियों की जो औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाएगी। कहने का मतलब पहले औसत x था, अब यहां से जो औसत है मेरे प्यारे बच्चे वो कितना हो गया? भाई 3 कम हो गया ना, तो आप बोलेंगे सर x माइनस 3 हो गया। कहने का मतलब पहले औसत अगर 28 है, अगर औसत अपना 3 से कम हो गया तो फिर यहां से औसत कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 25 हो जाएगा। फिर यहां से देखो भाई 25 से 28 हुआ तो आप बोलेंगे सर कितने की वृद्धि हो गई? बेटा यहां से 3 की वृद्धि हो गई। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक की बात करेंगे ना तो कितने की वृद्धि हो गई? आप बोलेंगे सर 3 की वृद्धि हो गई, क्योंकि कम से ज्यादा अपन जाते हैं ना तो वृद्धि होती है। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे सर जो योग है ना, किस किस का योग? आप बोलेंगे सर कैप्टन और वाइस कैप्टन, इन दोनों का अपन योग कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, इस 3 की गुणा करेंगे 11 से, ये हो जाएगा 33। फिर यहां से अपन प्लस करेंगे सर ऊपर वाले को, ऊपर वाले को अपन प्लस करेंगे, मतलब ये हो जाएगा x माइनस का 3। क्लियर है बात? चलिए लेकिन इस पीछे वाले को गुणा किससे करेंगे? आप बोलेंगे सर यहां पर अपन 2 की बातें कर रहे थे तो फिर यहां पर गुणा करेंगे। आप बोलेंगे सर यहां से गुणा करेंगे अपन 2 से। अच्छा कप्तान और वाइस कप्तान, इन दोनों का जो योग है ना वो कितना दे के रखा है? आप बोलेंगे सर 75, यहां से 33 प्लस में। चलिए यहां बस यहां से हल ही करना है। अब ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इस 33 को इधर लेकर आएंगे ना तो आप बोलेंगे सर ये 42 हो जाएगा।
x माइनस 3, आप बोलेंगे सर यहां से 2, ये 2 इसको काटेगा 21, क्लियर है बात। तो यहां से आप बोलेंगे सर 21 बराबर x माइनस का 3, ये माइनस का 3 जैसे इधर आएगा तो आप बोलेंगे सर ये प्लस का हो जाएगा। तो यहां से इस x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, 24 आ गया। सवाल में क्या बोला गया था कि पूरी टीम की, और पूरी टीम को अपन 11 खिलाड़ी बोलते हैं, मतलब यहां से अपन को x के बारे में पूछा गया था, तो x का मान कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे सर यहां से 24 निकल के आ गया, क्लियर है बात। लेकिन इसको अपन थोड़ा सा और भी आसान अपन बना सकते हैं। देखो यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको अपन थोड़ा सा और भी आसान बना सकते हैं। देखो कैसे, आप बोलेंगे सर पूरी टीम की जो औसत है उसको अपन ने x प्लस 3 मान लिया, तो ऊपर वाले को कितना मानना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर x मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से देखो यही तो बोला था ना कि जैसे 2 खिलाड़ियों को अपन हटाते हैं तो औसत 3 से कम हो गया। पहले औसत x प्लस 3 था, जैसे अपन 2 खिलाड़ियों को हटाते हैं तो ये 3 कम हो गया। अगर ये 3 कम हो गया तो ऊपर कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर x बचेगा। अब यहां से देखो बहुत आसान हो गया, आप बोलेंगे सर 3, तो यहां से ये जो 2 खिलाड़ी है ना इनका योग अपन कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर 3 की गुणा 11 से करेंगे 33, प्लस में आप बोलेंगे सर इसको अपन जोड़ेंगे, लेकिन पीछे वाले की गुणा अपन करेंगे 2 से, क्योंकि अपन 2 के बारे में निकाल रहे थे। आप बोलेंगे सर ये जो योग है ना ये कितना आ गया, आप बोलेंगे सर ये 75 आ गया। फिर 33 को अपन इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, आप बोलेंगे 42 बराबर में 2x, 2 इसको काटेगा तो 21 हो गया, मतलब x का मान 21 हो गया। जैसे x का मान यहां पर 21 रखेंगे ना तो आप बोलेंगे सर 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 24 हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा गया था कि पूरी टीम की औसत आयु, पूरी टीम 11 खिलाड़ियों को बोला जाता है और इसका अपन ने कितना निकाल लिया, आप बोलेंगे सर 24 निकाल लिया, क्लियर है बात। छोटा सा है बस, ज्यादा नहीं है। चलिए अगला सवाल देखो, यहां से 30 का औसत वजन 15 है, 30 का आप बोलेंगे सर 15 है। देखो यहां से कक्षा अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, कक्षा अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब यहां से 31 हो गया, तो यहां से 1 किलो बढ़ गया, 1 किलो बढ़ गया, तो यहां से बस प्लस का 1 लिख लो। 15 से 16 हुआ तो अपन को तो कितना बढ़ा कितना घटा बस उससे मतलब है। तो फिर यहां से जो नया आया है, नया कौन आया है, आप बोलेंगे अध्यापक आया है, इसकी गुणा करेंगे 31 से 31, फिर आप बोलेंगे सर प्लस अपन करेंगे, ऊपर वाला प्लस अपन करेंगे, तो यहां से 15। तो मेरे प्यारे बच्चों जो अध्यापक आया है उसका कितना हो जाएगा, यहां से 46 निकल के आ जाएगा, क्लियर है बात। वैसे यहां से अपन बोलेंगे 25 वस्तुओं का भार 50 है, मतलब 25 का जो औसत है वो आप बोलेंगे 50 है। किसी अन्य वस्तु x का भार भी शामिल कर लिया गया, मतलब एक वस्तु और भी शामिल करेंगे तो वस्तु हो जाएगी 26। फिर यहां से आप बोलेंगे कि जो औसत था ना वो 500 ग्राम से बढ़ गया। अब 500 ग्राम को आप बोलेंगे सर किलोग्राम में जैसे बदलेंगे ना तो यहां से 1/2 अपने पास हो जाएगा। आप बोलेंगे सर जो औसत था वो कितने से बढ़ गया, मेरे प्यारे बच्चों 1/2 से बढ़ गया। तो यहां से जो नया आया है उसी के बारे में अपन से पूछा गया था, तो इस 1/2 की गुणा करेंगे 26 से तो यहां से आ जाएगा 13, सामने वाले के साथ में अपन जोड़ेंगे, आप बोलेंगे 50, तो यहां से कितना मिलेगा बेटा 63। तो जो नया आया है वो कितना निकल के आ गया, 63 निकल के आ गया। एक बार लाइक भी ठोक देना और सब्सक्राइब भी अभी कर लो यार, क्योंकि ऐसे वीडियोज मेरे चैनल पर आते रहेंगे जो आपकी गणित को मजबूत करेंगे।
ये उन बच्चों के लिए रामबाण क्लास है जिन बच्चों की सच में गणित कमजोर है। भाई जिनकी गणित अच्छी है तो वो तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन जिनकी गणित कमजोर है ना, मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाता हूं ऐसे वीडियोज, ताकि 25 सवाल गणित के अगर पेपर में है तो ऐसे तरीकों से कम वो 20 सवाल तो बना ही दे पेपर में, ताकि गणित की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं रुके। क्योंकि जिनकी गणित कमजोर होती है उनकी जीके अच्छी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। तो आप बोलेंगे सर 35 की जो औसत आयु है वो 15 है। शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए। जैसे 35 में एक जोड़ेंगे तो सर 36 हो गया, क्योंकि पहले 35 की संख्या, शिक्षक शामिल हो गया तो संख्या कितनी हो गई बेटा? 36 हो गई। तो यहां से अपन बोलेंगे सर जो औसत था वो कितने से बढ़ गया? आप बोलेंगे सर 1 से बढ़ गया। तो यहां से जो नया आया है उसके बारे में कैसे निकालेंगे? इस 1 की गुणा करेंगे 36 से, फिर सामने वाले को अपन को जोड़ना है, क्योंकि यहां से अपन 1 की बातें कर रहे थे तो पीछे 1 से गुणा करेंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से 1 के केस में अपन गुणा नहीं करते। तो यहां से आप बोलेंगे सर कितना हो गया? यहां से अपना 51 हो गया। क्लियर है बात? चलिए अगला सवाल। 14 का औसत 20 है। आप बोलेंगे सर 14 का जो औसत था वो 20 है। एक छात्र कक्षा छोड़ देगा। अच्छा, यहां से संख्या पहले 14 थी, आप बोलेंगे सर संख्या अब 13 ही हो गई, क्योंकि एक छात्र ने कक्षा को छोड़ दिया तो औसत 2 से कम हो गया। आप बोलेंगे पहले औसत 20 था, औसत यहां से 2 से कम हो गया तो औसत कितना बचा? आप बोलेंगे सर 18 ही बचा। तो यहां से जो छोड़ने वाला छात्र है उसके बारे में देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। 18 से 20 हुआ, आप बोलेंगे सर प्लस का 2, इस 2 की गुणा करेंगे 14 से तो यहां से 28, सामने वाले के साथ में अपन जोड़ेंगे, आप बोलेंगे 18, तो यहां से कितना हो गया? आप बोलेंगे 46। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो छोड़कर गया है उसका कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और यार ये प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं लिया मैंने। आप ऐसा सोच लो कि सर आप तो अपनी मर्जी से सवाल लेकर आए हैं, लेकिन नहीं, ये पुराने सालों के सवाल हैं। चलिए देखो, यहां से बोला गया था 7 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गया। नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 तक बढ़ गए। कहने का मतलब शुरुआत में 7 छात्र थे, आप बोलेंगे औसत दे के रखा ही क्या? नहीं दे के रखा। अगर औसत नहीं दे के रखा तो आप इसको x मान लेंगे। एक छात्र शामिल हो गया, आप बोलेंगे अब छात्र कितने बन गए? आप बोलेंगे 8 छात्र बन गए। ऐसा होने से जो औसत था वो कितने से बढ़ गया? आप बोलेंगे सर 2 से अपना बढ़ गया। सवाल में बोला गया था प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहां से ये जो नया छात्र आया है, देखो इसके बारे में अपन कैसे निकालेंगे? इस 2 की गुणा करेंगे 8 से, आप बोलेंगे 16, फिर सामने वाले के साथ में जोड़ेंगे, आप बोलेंगे x। अब यहां से सवाल में क्या पूछा गया था? सवाल में पूछा गया था कि ये भाई ये पुराना है, x का मतलब क्या है? आप बोलेंगे सर पुराना है। सवाल में यही पूछा गया था कि ये जो नया छात्र है ये पुराने से कितना ज्यादा है? आप बोलेंगे सर ये 16 ज्यादा है। तो यहां से अपना उत्तर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? 16 निकल के आ गया। क्लियर है बात? चलिए अगले सवाल की अपन बात करेंगे। 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, आप बोलेंगे सर औसत नहीं दे के रखा तो कितना मान लिया? यहां से x मान लिया। एक और छात्र बाद में शामिल हो गया, एक और छात्र शामिल हो गया तो छात्र बन गए 6। इसके बाद क्या हुआ कि जो औसत था वो 2 से बढ़ गया, औसत अपना 2 से बढ़ गया।
तो यहां से अपन ये जो नया छात्र है इसके बारे में देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इस 2 की गुणा करेंगे 6 से 12, सामने वाले के साथ में अपन प्लस करेंगे। तो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से x के साथ में प्लस करेंगे, और ये x कुछ भी नहीं है, यहां से ये पुराना औसत है। सवाल में बोला गया था उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं। कहने का मतलब ये जो नया वाला छात्र है ये पुराने वाले से कितने अधिक है। आप बोलेंगे सर ये 12 अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से 12 निकल के आ जाएगा। यही तो पूछा है कि यहां से पुराने वाला x है और नया वाला 12 प्लस x है, तो जो नया वाला है वो 12 अधिक है। तो ये अपन से पूछा गया था भाई ये कितना अधिक है, ये 12 अधिक है। अगला सवाल में बोला गया था, अच्छा इसको आप लोग अब बना लेना, इसको आप लोग, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो जिस भी बच्चे को ये वीडियो अच्छा लगाओ कि सर ऐसे वीडियो धमाधम आने चाहिए ताकि हमारी जो गणित की समस्या है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। आपने अभी तक बड़े बड़े टीचर्स का नाम सुनकर आपने उनका कोर्स भी लिया होगा, उनसे पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। कई सारे बच्चे ये जितने भी फेमस टीचर्स हैं इनका कोर्स पढ़ने के बाद में जब ये सब जगह से हार जाते हैं कि सर गणित समझ में ही नहीं आ रही, गणित में नंबर ही नहीं आ रहे, इतने टेस्ट दे लिए, इतने सवाल कर लिए, लेकिन गणित में नंबर ही नहीं आ रहे, फिर वो बच्चे लास्ट में फिर मेरे पास आते हैं। फिर उन बच्चों का एकमात्र सहारा फिर मैं ही बनता हूं। फिर बाद में देखना वो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, मतलब जहां पर जिस बच्चे के 25 में से 10 नंबर आ रहे होते हैं ना, तो मेरे से पढ़ने के बाद में उस बच्चे के आराम से वो 25 में से वो 20 नंबर के आसपास वो स्कोर कर लेता है। और इतने में बच्चा रुकता नहीं है, क्योंकि वो गणित में अगर 25 में से 20 स्कोर करेगा ना तो रीजनिंग में बढ़िया स्कोर करेगा, जीके में बढ़िया स्कोर करेगा, मतलब वो गणित की वजह से नहीं अटकेगा। क्लियर है बात। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोज में आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा जिसमें बच्चों को कठिनाई आती है और आपको भी अच्छा लगेगा। नमस्कार।